हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेमोस्ट्रेशन मेथड। टॉपिक को समझने से पहले हम एक उदाहरण की सहायता लेते हैं। जब भी आप कहीं शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, कोई शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं, कार खरीदने के लिए जाते हैं, तो ऑलमोस्ट क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो शॉपकीपर है वो हमें डेमोस्ट्रेट करता है, अपनी चीज़ के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में बताता है, उसकी पूरी डिटेल हमारे साथ शेयर करता है कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, इस पर्टिकुलर कार में ये विशेषताएं हैं कि ये इतनी स्पीड से भागती है, या इतनी इसकी हार्स पावर का इंजन है, या बहुत सारी जो चीज़ें उसे डिफाइन करने की होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग, ताकि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को समझ जाएं और उसे आकर्षित होकर खरीद लें। इसी तरीके से आप कहीं भी बाजार में जाते हैं तो चीज़ों को एग्जिबिट किया जाता है। अगर हम वही एग्जीबिशन अपनी टीचिंग में करना चाहते हैं तो वो मेथड टीचर के लिए इतना ही यूजफुल होगा जितना कि बाजार में सामान खरीदने के लिए हम जाते हैं और दुकानदार हमें अपनी मीठी बातों से प्रभावित करता है और हम उस सामान को खरीद लेते हैं। बेसिकली डेमोस्ट्रेशन शब्द जो है, इसका मीनिंग क्या हुआ? डेमो देना, किसी विशेष गतिविधि या किसी विशेष अवधारणा का प्रदर्शन करना। अब प्रदर्शन विधि क्या है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जब हम एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करते हैं या प्लान तैयार करते हैं, तब हमें लगता है कि छात्रों को इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को, जिसमें थोड़ा सा डीपली प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया है, इसे समझने में कठिनाई आ सकती है। तो हम क्या करते हैं, उन प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए बच्चों को डेमो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी कंटेंट को समझाने के लिए, उसे डीपली उसकी संरचना को, उसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अगर लेक्चर मेथड यूज करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि डेमोस्ट्रेशन मेथड। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर हम आई सिस्टम को, आई के स्ट्रक्चर को समझाना चाहते हैं, या प्लांट के स्ट्रक्चर को समझाना चाहते हैं, या अर्थ के स्ट्रक्चर को समझाना चाहते हैं, तो हमें बेसिकली उसके 3D मॉडल को डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा। और उस 3D मॉडल के स्ट्रक्चर को अगर हम बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, तो बहुत इजी तरीके से बच्चे उस टॉपिक को समझ जाएंगे। और छोटे से उदाहरण की सहायता से यहाँ समझते हैं। अगर हम बच्चों को ये प्रिंसिपल सिखाना चाहते हैं कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ क्या डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं? आप एक मोमबत्ती लीजिए, उसे जलाइए और उसके ऊपर एक गिलास जो कंच का है वो उसके ऊपर ढक दीजिए। आप थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि वो जो कैंडल है वो बुझ जाती है। तो इस तरीके से आपने डेमोस्ट्रेशन के थ्रू बच्चे को सिखा दिया कि कैसे ऑक्सीजन की सहायता से आग जलती है। अगर हम इस टॉपिक को शायद बच्चों को सिर्फ इमेजिनेशन करने के लिए कहते तो वो उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं समझ पाते, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन से आपकी 5 जो सेंस ऑर्गेन है वो मिलकर काम करती हैं, और जब हमारी 5 सेंस ऑर्गेन्स मिलकर किसी काम को ऑब्जर्व करती हैं तो वो सीखना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। तो डेमोस्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, अध्यापक किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए उसे डेमोस्ट्रेट करता है, उसका प्रदर्शन करता है, एग्जिबिट करता है। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब एक टीचर डेमोस्ट्रेशन कर रहा है तो उसे किन किन बातों को अपने माइंड में रखना होता है। सबसे पहली बात, आप जब डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो आपके पास वो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर वो सामग्री होनी चाहिए जिसको आपको डिफाइन करना है। आपके पास जो कंटेंट है, उस कंटेंट को समझाने के लिए जो आपने मटेरियल यूज किया है वो एटलीस्ट इतना बड़ा जरूर होना चाहिए कि पूरी क्लास उसे आसानी से देख सके। तीसरा, आपको ये माइंड मेकअप करना है कि जब भी आप डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपकी क्लास में वेल डिसिप्लिन हो, आपकी जो भाषा है वो, उसकी इतनी आवाज आपकी इतनी ऊंची हो, इतनी सभ्य और सरल हो कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, अगर आप टॉपिक को समझ चुके हैं और प्रदर्शन करना चाहते हैं या एग्जीबिशन के थ्रू अपने पॉइंट्स को समझाना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हमें रखने चाहिए एज ए टीचर अपने माइंड में, उन्हें आप भी कुछ राइट डाउन करेंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है, प्रदर्शन विधि है, इसकी मेरिट्स की, यानी कि
इसके लाभ की। अब डेमोस्ट्रेशन से हमने अभी अभी सीखा कि जब बच्चे के सामने हम उसकी 5 सेंस ऑर्गेन्स को यूज करने का मौका देंगे तो वो लंबे टाइम तक मेमोराइज रहेगी, यानी कि बच्चे का अधिगम सरल होगा, टीचर का टाइम बचेगा, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए टीचर एग्जिबिट करेगा, या हम कहें बच्चे जो हैं लॉजिकल एबिलिटी उनके अंदर बढ़ेगी, क्रिएटिविटी उनके अंदर बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट होगा, कोरिलेशन की जो फीलिंग है वो क्रिएट होगी, यानी कि वो टीचर के साथ खुल के सवाल जवाब कर सकते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्यूशन एबिलिटी क्रिएट होगी, ट्रस्ट क्रिएट होगा, और सबसे बड़ी बात बच्चे उसके लिए खुद भी एग्जाम्पल खोजने में लगेंगे, उनके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी क्रिएट होगी। तो यही प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी की उम्मीद मुझे आपसे भी है। कमेंट सेक्शन में जो डेमोस्ट्रेशन मेथड है उसे जुड़े हुए उदाहरण प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।